आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण और उत्तम है। आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, मतलब कौन स्थित है? तो ये आपकी सतपुड़ा जो पहाड़ियां हैं, श्रेणियां हैं, वो स्थित है। क्या है ये? जो सतपुड़ा श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणियों के जो उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी तथा दक्षिण भाग पर ताप्ती नदी रहती है, बहती है। अतः जो है सतपुड़ा जो श्रेणी है उन दोनों नदियों के मध्य में स्थित है। किसके मध्य स्थित है? नर्मदा और ताप्ती के मध्य स्थित है, इसलिए ये इसका सही उत्तर आपका सतपुड़ा श्रेणी है। आइए अगला उत्तर देखते हैं। अगला है आपको, जहां पूर्वी घाट और पश्चिम घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां अवस्थित हैं? आपका सही उत्तर होगा नीलगिरी की पहाड़ियां अवस्थित हैं। अब क्या है ये नीलगिरी की पहाड़ियां? नीलगिरी की जो पहाड़ी हैं वो भारतीय प्रायद्वीप जो है उसके पूर्वी घाट और पश्चिम घाट के मिलन बिंदु पर स्थित होती है। अच्छा, नीलगिरी का एक दूसरा नाम भी है जिसे बिलू माउंटेन कहते हैं। ये कई बार कंपटीशन में आया है, बिलू माउंटेन। ऐसी कौन सी पहाड़ी है जिसका नाम बिलू माउंटेन है? तो आपका उत्तर होगा नीलगिरी की पहाड़ी। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु राज्य के मिलन स्तर पर स्थित है? तो ये भी आपका क्या है? नीलगिरी पहाड़ियां। इसका सही उत्तर है नीलगिरी पहाड़ियां। नीलगिरी जो पहाड़ियां हैं वो भारत के दक्षिण भाग में स्थित हैं और ये एक पर्वतमाला है। ये पर्वतमाला पश्चिम घाट श्रृंखला का एक हिस्सा होती है और ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तमिलनाडु के जो राज्य होते हैं उनके मिलन बिंदु पर पूरी तरह से स्थित है। आइए आगे देखते हैं। अगला है नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है उस राज्य का नाम क्या है? तो ये नीलगिरी जो पर्वतमाला है आपकी आपकी मतलब तमिलनाडु में भी है और केरल में भी है और कर्नाटक में भी है। तो आपका इसका सही उत्तर यहाँ पे जो होगा वो तमिलनाडु होगा, क्योंकि अगर केरल होता तो केरल लगाते, कर्नाटक होता कर्नाटक लगाते। अगर इसमें नहीं पूछा जाता तो ये तीनों नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो सही नहीं है, क्या सही नहीं है? पश्चिम घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। ये सही नहीं है। ये अधिक ऊंचाई पर है? नहीं, अधिक ऊंचाई पर नहीं है। अधिक ऊंचाई पर कौन है? दक्षिणी जो क्षेत्र है वो अधिक ऊंचाई पे है, इसलिए ये पहला ही वाला गलत है। ये आपको है, पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी कहां पर है? केरल में है। और अनाईमुड़ी चोटी की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 2695 मीटर है। इस तरीके से मैंने ये बता रखा है। आइए आगे देखते हैं। अगला है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? केवल एक ही राज्य में फैली है। इसका सही उत्तर है अजंता श्रेणी। अजंता श्रेणी कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र के किस जिले में है? औरंगाबाद जिले में है। इसका विस्तार केवल महाराष्ट्र में है और अन्य जितनी भी है इनका विस्तार अलग अलग राज्यों में है। आइए आगे देखते हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिम घाट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? सह्याद्री कहलाते हैं। पश्चिम घाट सह्याद्री में कौन कौन आते हैं? आपका महाराष्ट्र आता है, आपका कर्नाटक आता है, आपका गोवा आता है और इन सबको मिलाकर सह्याद्री कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका, कार्डमम पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है, किन सीमाओं पर स्थित है? ये प्रश्न कई बार आया है और बार बार आता है। तो ये जो कार्डमम पहाड़ियां हैं दक्षिण भारत में है और दक्षिण भारत की किस में? तमिलनाडु।
तमिलनाडु के जो दक्षिणी है, ये आपका तमिलनाडु और केरल। कार्डमम जो पहाड़ियां दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिम घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से में और तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में शामिल होती हैं। ये मतलब कहने का मतलब ये पहाड़ियां जो केरल के दक्षिण पूर्वी भाग में हैं और तमिलनाडु के दक्षिण दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? दक्षिणतम पर्वत श्रेणी आपकी कार्डमम है। ये वाला आपका सही है। कार्डमम पहाड़ी भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। ये अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में है और यहाँ पर क्या क्या होता है, इलायची का अधिक उत्पादन होता है, जिसके कारण इसको इलायची की पहाड़ियां भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं, सेबराय पहाड़ियां कहाँ स्थित है? ये कई बार आपके उसमें आता है, तो ये आपका है तमिलनाडु में। अच्छा, तमिलनाडु में है। सेबराय जो पहाड़ी है वो आपके एक पठार पर स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है ये भी कई बार आ जाता है। अगर इस तरीके से कई बार आ जाए तो 4000 से 5000 फीट इसकी ऊंचाई है। ये आपको ध्यान देना है। और तमिलनाडु का जो एक कस्बा है और उस कस्बे का नाम है सलेम, उसमें ये स्थित है। ये आपको ध्यान देना। आइए आगे देखते हैं, और ये अंतिम प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? नहीं जब भी आ जाए अच्छे तरीके से उसे याद रखिए। तो महाराष्ट्र में नहीं स्थित है, कौन नहीं स्थित है? आपको ये बताना है, बालघाट नहीं है, या आपका ये मांडव नहीं है, या आपका ये आपका हरिचंद नहीं है, या आपका, तो आपका इसमें सही उत्तर होगा कि मांडव पहाड़ियां स्थित नहीं है। बालघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी और सतमाला श्रेणी ये महाराष्ट्र में फैली हुई हैं, जबकि मांडव जो पहाड़ियां हैं वो गुजरात राज्य में फैली हुई हैं। ये गुजरात में है। आपसे पूछा जाए कहाँ, तो ये गुजरात में है। और गुजरात के भी कहाँ है, तो आपका काठियावाड़ में है। ये आपको ध्यान देना है। आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद।